स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अब हम आपके बीच समांतर श्रेणी से संबंधित MCQ लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए इस दोनों के बीच 2 का अंतर है और इस दोनों के बीच 4 का अंतर है। तो AP का समांतर श्रेणी कहते किसको है? तो वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों के बीच निश्चित अंतर हो। लेकिन यहाँ क्या है, कहीं 2 का अंतर है, कहीं 4 का अंतर है, कहीं 8 का अंतर है, तो यह AP में नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, A से गुना हो रहा है। यहाँ अंतर की बात है, यहाँ A गुना बढ़ रहा है, तो ये भी AP में नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, ये भी AP में नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो है +4 का अंतर है, सभी पदों में +4 का अंतर है। अंतर क्या है, निश्चित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ अंतर क्या है, अंतर कहीं 3 का, कहीं 5 का, कहीं 7 का अंतर है। तो यह AP में नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो यह नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी में यहाँ +4 का अंतर है। यहाँ क्या है, यहाँ इसमें देखने पर क्या आ रहा है, √2, 2√2, 3√2 और इसको तोड़ेंगे तो 4√2, इसको तोड़ेंगे तो 4√2, √2 सब बढ़ रहा है, यानी AP में होगा। यहाँ क्या है, इसके बीच 0.3 का अंतर है, इसके बीच 0.3 का अंतर है, तो यह भी AP में होगा। पूछ क्या रहा है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3, √12, √27 यह सब लिखा हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, सार्वंतर पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस D पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, √3 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 गुने √3, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। देखिए यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ 2√3 हो जाएगा, यहाँ 3√3 हो जाएगा। कितना 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अंतर कितना का हो रहा है, √3 का। अंतर कितना का हो रहा है, √3 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, √3। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद या कहने का क्या अर्थ हुआ कि Tn दिए हुआ है। Tn कितना है, Tn दिए हुआ है Pn + Q, Tn दिए हुआ है Pn + Q। तो क्या करेंगे, यहाँ 1 निकालेंगे, T1 निकालेंगे। तो T1 का अर्थ हुआ P × 1 + Q, यहाँ क्या आ जाएगा, P + Q। पूछ क्या रहा है, उसका सार्वंतर पूछ रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, T2 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि D क्या होता है, D होता है T दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, या क्रमागत पद का अंतर D कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P × 2 + Q, यानी कहने का 2P + Q हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी 2P + Q - P - Q क्या आ जाएगा, यह कट जाएगा और इसको घटा लेंगे तो P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हो और फिर D पूछ रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, D। तो क्या करेंगे, D निकालने के लिए Tn चूंकि दिए हुआ है कितना, 7 - 8n, यह दिए हुआ है। D निकालने के लिए क्या करेंगे, T सेकेंड में से T फर्स्ट घटाएंगे, क्रमागत पदों का अंतर। यहाँ क्या करेंगे, T2 की जगह पर 7 - 8 × 2 लिख लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, 7 - 8 × 1 हो जाएगा। कितना आएगा, यह इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो +1 आएगा। क्या हो जाएगा, -8 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिए हुआ है 4, 6, 10, 14, 82 तक पदों की संख्या, यानी इस सवाल में n क्या है वह निकालना है। क्या क्या दिए हुआ है, तो a = 2 है,
डी बराबर दिए हुआ है 6 माइनस 2 यानी 4 दिए हुआ है, और टीएन दिए हुआ है 82 दिए हुआ है। तो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की जगह 82 रखेंगे, ए की जगह 2 रखेंगे, और एन क्या करना है, ज्ञात करना है, और डी कितना है 4। इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 4, इस 4 से यानी एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। पूछ क्या रहा है, एन। इस एक को उधर ले जाएंगे, इसीलिए एन बराबर हो जाएगा 20 जोड़ 1 यानी 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी एपी के 4 पदों, संख्याओं यानी पदों, 4 पदों का योग 40 है और उनके पहले और चौथे पदों का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं होगी। तो ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, 4 पद जब हो तो इसको मानेंगे a माइनस 3d एक पद हो जाएगा, a माइनस डी दूसरा पद हो जाएगा, a प्लस डी तीसरा पद हो जाएगा, और a प्लस 3d चौथा पद हो जाएगा। इस सभी पदों का योग 40 है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d जब ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। और 40 यह क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और यह इससे कट जाएगा, यानी 4a जो होगा 40 होगा। ये कितना आएगा, ये 10 आएगा। अब पूछ रहा है संख्याएं क्या होगी, तो पूछ रहा है। अब इसके लिए फिर से क्या करेंगे, कह रहा कि पहला, तो पहला पद जो है वह क्या है, a माइनस 3d है, और इसमें गुना करना है a प्लस 3d चौथे पद से। तो इस कंडीशन में गुना करने पर 91 आता है। कितना आता है, 91 आता है। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 91। a की जगह पर 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 91 को इधर ले आएंगे और 9d को इधर ले जाएंगे। यह कितना हो जाएगा, 9 बराबर 9d स्क्वायर, 9 कट जाएगा 1, इसीलिए d क्या आएगा, d बराबर 1 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा, 1। अब इसके मदद से जब पद निकालेंगे, पहला पद, तो क्या होगा, ये 10 है, 10 में से 3 गुने 1 यानी 7 क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 10 माइनस 3 गुने 1, 1 कहाँ से आया, d, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 कहाँ से शुरू है, पहला पद 7, ये आंसर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है, यदि इसके पहला पद और अंतिम पद दिया, यानी a बराबर दिए हुआ है 5, t 15 का मान दिए हुआ है 75, और n बराबर दिए हुआ है 15। पूछ क्या रहा है, sn यानी s 15 पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, 15/2, और एक फॉर्मूला होता है a प्लस tn। जब पहला पद और अंतिम पद पता हो, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी कहने का अर्थ क्या हो गया, 5 और 75 को जोड़ लेंगे, कुल मिलाकर 5 गुने 80/2 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे 40, और 40 से 15 में गुना करेंगे, कितना होगा, 600। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एपी दिए हुआ है, पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी कहने का अर्थ n निकालना है। सबसे पहले जानेंगे दिया क्या है, तो a दिए हुआ है, उसके बाद d निकाल लेंगे, -6 माइनस 10 यानी हो जाएगा +4, और क्या दिए हुआ है, tn दिए हुआ है, tn कितना है, 34। अब इस तीनों के मदद से n को निकालेंगे, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d।
tn के जगह या an के जगह 34 है, a के जगह कितना है -10 है, प्लस n के जगह याद करना है और यह 4 है। इसको जब इधर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, बराबर n-1 गुने 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, तो n बराबर 11 जोड़ 1 यानी कितना हो जाएगा 12। आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। अब कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग। वैसे हम लोग जानते हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, योग जो होता है योग वह होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कहने का अर्थ हुआ 200 गुने 200 जोड़ 1/2। इसके मदद से इसका आंसर क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा 20,100, क्या आ जाएगा 20,100। लेकिन यहाँ एपी की बात है तो पहले एपी तैयार करेंगे, 1 2 3 4 करते हुए कहाँ तक जाएगा 200। इसमें e बराबर 1 है, d बराबर 1 है और tn बराबर 200 और n बराबर भी 200 है। तो इसकी मदद से SN पूछ रहा है, तो SN हो जाएगा 200/2, 2a, तो a की जगह कितना है, चाहे a जोड़ tn कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 100 और a जोड़ a की जगह पर कितना होगा 1 और यहाँ tn की जगह 200, फिर वही बात 100 गुने 201 गुना करने पर क्या आ जाएगा 201 पर 2 0, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी।